अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अब्बास। वेब डेवलपमेंट कोर्स के सिलसिला में लेक्चर नंबर 3 में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस लेक्चर में हम सेंटर टैग, एचआर टैग, बीआर टैग और इमेज टैग के मुतालिक सीखेंगे। तो आए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जैम्प सर्वर ऑन करेंगे। इसके लिए हम ऑल ऐप्स पर क्लिक करेंगे और इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये जैम्प का फोल्डर है। इसमें जैम्प कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हम अपाची और माई एसक्यूएल के जो मॉड्यूल्स हैं इनको स्टार्ट कर लेंगे। अब हम विजुअल स्टूडियो ऑन करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड के आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा। अब सबसे पहले हम शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे और टैब दबाएंगे तो स्ट्रक्चर ज़ाहिर हो जाएगा। सबसे पहले हम सेंटर टैग के बारे में सीखेंगे। सेंटर टैग बेसिकली किसी भी पैराग्राफ टेक्स्ट को स्क्रीन के सेंटर में लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बॉडी टैग में पी लिखूँगा, टैब दबाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम ज़हीर। अब इसको एक दफ़ा हम प्रीव्यू करके देखते हैं। हम ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र में हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के साइड पे आपको नज़र आ रहा है आई एम ज़हीर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आई एम ज़हीर स्क्रीन के बिल्कुल इस सेंटर में नमूदार हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करूँगा, इसे मैं कट करूँगा और एक टैग ऐड करूँगा सेंटर और टैब दबाऊँगा और यहाँ पर मैं इसके दरमियान में ये चीज़ लिख दूँगा। तो ये इसके बाद मैं जब ब्राउज़र पर जाऊँगा तो ये स्क्रीन के सेंटर में नज़र आएगा। इसके बाद हम दूसरा टैग सीखेंगे एचआर टैग। एचआर टैग बेसिकली स्क्रीन हमारी किसी भी लाइन के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए हम जस्ट एचआर टैग लगाएंगे और टैब दबाएंगे तो वो एचआर टैग बन जाएगा। इसके बाद हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। मैं रिफ़्रेश किया तो ये देख रहे हैं कि आप ये लाइन नज़र आ रही है। इसकी हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस जो तरीक़ाकार है स्टाइलिंग करने का तरीक़ाकार मैं आपको CSS के पोर्शन में समझाऊंगा। फ़िलहाल आप एचआर टैग के काम करने का तरीका सीखेंगे, एचआर टैग किस लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद अब हम बीआर टैग के मुतालिक सीखेंगे। बीआर टैग किसी भी लाइन को या किसी सेंटेंस को दूसरी लाइन पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ कि आई एम वेब डेवलपर आई लिव इन फैसलाबाद। तो मैं चाहता हूं कि आई लिव इन फैसलाबाद का जो पोर्शन है ये दूसरी लाइन में आ जाए। बल्कि मैं पहले आपको प्रीव्यू दिखाता हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको रिफ़्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये आई एम डेवलपर और आई लिव इन फैसलाबाद एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डॉट के बाद एक वर्ड लिखेंगे BR और टैब दबाएंगे और मैं अब सेव करके जब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये दूसरी लाइन में चला गया। आज के लेक्चर का तीसरा जो टॉपिक है वो है इमेज टैग। इमेज टैग बेसिकली हमारे वेब पेज के अंदर इमेज लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी एक सिंगल टैग है जिस तरह एचआर टैग और बीआर टैग है। और इसके लिए हम IMG लिखेंगे और टैब दबाएंगे। इसमें जब हम टैब दबाएंगे तो हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स नज़र आएंगे। नंबर 1 हमारे होगा सोर्स और दूसरा होगा अल्टरनेट टेक्स्ट का। सोर्स में हम तस्वीर की लोकेशन बताएंगे और कहाँ तस्वीर किस जगह से तस्वीर पड़ी हुई है। और अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब है कि उस तस्वीर का हम नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी तस्वीर का नाम हमने गलत लिख दिया या उसकी एक्सटेंशन गलत हो गई या हमने उसकी लोकेशन गलत बता दी है
तो जो ब्राउज़र होगा वो उस तस्वीर का नाम डिस्प्ले करेगा, ताकि देखने वाले को पता चले कि यहाँ तस्वीर तो मौजूद थी लेकिन वो किसी एरर की वजह से डिस्प्ले नहीं हो सकी। तो सबसे पहले हम इस तस्वीर को हम अपने htdocs के फ़ोल्डर में लोकेशन देंगे। तो इसके लिए हम आमतौर पर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। इस फ़ोल्डर का नाम रखेंगे इमेजेस, और उसके बाद हम अपने इमेजेस के जो पिक्चर्स का फ़ोल्डर होता है वहाँ से हम कोई अपनी तस्वीरें देख लेते हैं। कोई हमारे पास मिसाल के तौर पर यही एक तस्वीर हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सी में गए, ज़ैम्प फ़ोल्डर में गए, htdocs में गए और इमेजेस के फ़ोल्डर में जाकर ही मैंने तस्वीर पेस्ट कर दी। इसको मैं आसानी के लिए नाम इसका छोटा कर देता हूँ। अब हम वापस जाते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पर हम सोर्स में हम इस तस्वीर की लोकेशन देंगे। अब हमारी जो तस्वीर है वो इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इमेजेस के फ़ोल्डर को क्लिक करें तो हमारे पास ये man.png की तस्वीर का एक लिंक शो हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बैक स्पेस लिखेंगे। बैक स्पेस दबाकर वो दो चीज़ ऑप्शन दे रहा है कि इमेजेस का या HTML का। index.html को हम क्या करेंगे, इमेजेस को क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमारे पास man.png की एक तस्वीर पड़ी हुई है। और हम अल्टरनेट टेक्स्ट में यहाँ लिख देंगे man। अब हम इसको ब्राउज़र में जाते हैं। ब्राउज़र में जाकर एक दफ़ा इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर शो हो गई है। अब मिसाल के तौर पर मैं man.png को मैं लिख लेता हूँ जी jpg करके मैंने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसे जब डिस्प्ले करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वो मैन शो कर रहा है कि इमेज शो नहीं हो रही, डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्स्ट एडिटर हैं वहाँ पर जहाँ तो गलती का चांस बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब हम नोटपैड के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग करें, वेब डेवलपमेंट करें या कोडिंग करें इसकी HTML की, तो उस वक्त गलती के चांसेस होते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस तस्वीर का साइज़ मैंने कम करना है। तो इसके लिए अल्टरनेट टेक्स्ट या alt = डबल कोटेशन मार्क्स के बाद मैं एक स्पेस डालूँगा। स्पेस डालने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा विड्थ का एक ऑप्शन दूँगा और मैं कहता हूँ इसकी विड्थ मैंने देनी है 100 px। और इसके बाद स्पेस डालकर मैं इसको कहता हूँ जी हाइट, और हाइट मैंने देनी है इसकी जी 200 px। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर जाएंगे तो ये तस्वीर छोटी हो गई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने 4 टैग्स सीखे हैं। पहला टैग सेंटर टैग था, दूसरा HR टैग, तीसरा लाइन ब्रेकिंग टैग और तीसरा टैग इमेज टैग था। इन चारों टैग्स की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए ग्रुप में लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।